धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपतकाल परी की अहिचारी। वृद्ध रोग वश जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। जग पवित्राचारी विधि अहि, वेद पुराण संत सब कयाही। उत्तम के असवस मन माही, सब नेहु आन पुरुष जग नाही। मध्यम परपति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारी समुझी कुल रयाई, सो निकृष्ट त्रिश्रुति अस कयाही। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखेंगे। तो अभी हम जानते हैं कि हमने कल तक क्या जाना था। आप लोग आज का पाठ जानने से पहले कल का पाठ देखिए, क्योंकि उसमें फिर समझ नहीं आता है तो कि पिछला क्या हुआ था। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, पिछला लास्ट थोड़ा सा जो होता है वो बता देती हूँ। बाकी का आपको खुद ही जानना पड़ेगा कि पूरा पाठ देखने के बाद में कि क्या हुआ किस तरीके से। जो हम लोग नॉर्मली जानते हैं वो थोड़ा कम होता है, पर ये डिटेल में है तो अच्छा लगेगा आप लोगों को। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकी नाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। ये अत्रि जी कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी से। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुनि ने विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी ना छोड़े। फिर परम शीलवती और विनम्र सीता जी अनुसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को अपने पास बिठा दिया। तो अभी जानते हैं कि हम इस पाठ को क्यों कर रहे हैं, क्यों मैंने ये रामचरितमानस का पाठ उठाया है। तो ये एक शुभ कार्य के लिए है, यानी कि एक मंदिर के लिए है, और आप लोग इसमें मेरा सहयोग कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और बस, और इसी से मेरा जो मंदिर का मंदिर बनाने का जो मेरा प्रयत्न है, जो मैं कोशिश कर रही हूँ, वो मेरा पूरा हो जाएगा। जो सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो यूट्यूब से मुझे हो सकता है मेरा, तो मैं यही चाहती हूँ। तो मैं उस मंदिर की वीडियो डाल देती हूँ, आप लोग उस मंदिर की वीडियो को देखिए। तो फिर कमेंट बॉक्स में मुझे बताया कीजिए, और एक लाइक तो कर दीजिए, एक लाइक तो बनता है। तो मैं मंदिर की वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखिए। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको वो कैसी लगी ज़रूर बताएं। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के अरण्यकांड पाठ से। नीचे अयोध्या कांड पाठ समाप्त हो चुका है, अब अरण्यकांड पाठ शुरू हो गया है। तो आज चौथा दिन है, शायद चौथा दिन है आज अरण्यकांड पाठ का। तो शुरू करते हैं फिर आज का पाठ। दिव्य वसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। कह ऋषि वधु सरस मृदुबानी, नारी धर्म कछुयाज बखाने। और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। माता पिता भ्राता हितकारी, मित्र प्रद सब सुनु राजकुमारी।
अमित दाने भरता वै देही, अधम सोनारी जो सेवना तेही। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु वे सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले होते हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परी की अचारी। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध रोगी मूर्ख निर्धन अंधा बहरा क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे हो पति कर किए अपमाना। नारी पाव जमपुर दुख नाना, एक धर्म एक व्रत नेमा। काय वचन मन पति पद प्रेमा। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। तो बोलो श्री रामचंद्र की जय। मैं इन दोहों का अनुवाद कर देती हूँ क्योंकि आप लोगों के आसानी के लिए, कि आपको मीनिंग समझने में अच्छा रहता है। ऐसे दोहे हर एक किसी को नहीं समझ में आते हैं, तो इसीलिए मैं अनुवाद करती हूँ कि अनुवाद करने से हर प्रत्येक व्यक्ति को समझ में आ जाएगा। तो यही मेरा उद्देश्य है। जग पतिव्रताचार्य विधि अयहि, वेद पुराण संत सब कयहि। उत्तम के अस बस मन माहि, सपने हो आन पुरुष जग नाहि। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष सपने में भी नहीं है। मध्यम पर पति देखहि कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारि समुझी कुल रहहि, सो निष्कृष्ट दृढ़ श्रुति अस कयहि। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती हैं, जैसे वे अपना सगा भाई पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती हैं, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती हैं। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती हैं, वह निकृष्ट स्त्री हैं, ऐसा वेद कहते हैं। बिनु अवसर भय तेरह जोही, जाने हो अदम नारी जग सोई। पति वंचक बर पतिरत करई, गौरव नरक कल्प सत परई। और जो स्त्री मौका ना मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है, वह तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। क्षण सुख लागे जन्म सत कोटि, दुख ना समुझते ही सम को खोटी। बिनु श्रम नारी परम गति लयहि, पतिव्रता धर्म छड़ी छल गयहि। क्षणभर के सुख के लिए जो 100 करोड़ जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसे समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रता धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। पति प्रतिकूल जन्म जय जाहि, विधवा होई पाई तरुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, वहीं जवानी पाकर विधवा हो जाती है।
सहज अपावन नारी, पति सेवन शुभ गति लयई, जसु गावत श्रुति चारि अयजु, तुलसी का हरि ही प्रिय। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वे अनायास ही शुभ पति प्राप्त कर लेती है। पतिव्रता धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय है और चारों वेद उनका यश गाते हैं। सुनो सीता तब नाम, सुमिरी नारी पतिव्रता करहीं, तो ही प्राण प्रिय राम कहु, कथा संसार हित। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पतिव्रता धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। यह कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। तो आज का पाठ हम यहीं पे पूर्ण करते हैं। ये छोटा वीडियो बनेगा तो अच्छा है, आप लोग देखिए और एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दिया कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अपने परिवार और मित्रगणों को भी कहिए कि सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने के लिए, ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ें कुछ। तो ये मंदिर का जो मैंने सपना सजाया है वो मेरा पूरा हो जाए। आप लोगों का इसमें सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो कल फिर मिलते हैं एक नए दिन, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।